नमस्कार साथियों, आज हम बताएंगे आप सभी देशवासियों को, जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सबके लिए अनिवार्य है आप अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को ज्ञान दें। आज हम बताएंगे चरित्र के बारे में। आपके बच्चे जो घर में हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको कैसे चरित्रवान बनाएं। आज के डेट में, वर्तमान समय में सबसे बड़ा इंसान का चरित्र खराब होते जा रहा है। मनुष्य का चरित्र धीरे धीरे करके खराब ही होते जा रहा है। अपने चरित्र को उत्तम रखें, अपने चरित्र को ढंग से रखें, चरित्रहीन न हों। जिस व्यक्ति का चरित्र गिर जाता है, समझ लीजिए उस व्यक्ति का जीना हराम हो जाता है। चरित्रहीन व्यक्ति जो होता है, एक बार जब समाज से गिर जाता है तो ज़्यादातर क्या करते हैं जानते हैं? जो व्यक्ति चरित्रहीन होता है, वो जब जान जाता है कि हमारे बारे में लोगों को पता चल चुका है, तो उसको कुछ सूझता नहीं है। चरित्रहीन व्यक्ति का मूलधन नष्ट हो जाता है। जैसे घर में होता है या दुकान में होता है, जो पूंजी होती है वो जब नष्ट हो जाती है तो शटर नीचे से गिरा देते हैं, ऊपर से शटर नीचे गिरा के बंद कर देते हैं। उसी तरह से इंसान का है, जब चरित्र खराब हो जाता है तो समझ लीजिए उसका मूलधन ही नष्ट हो गया। जिसका मूलधन नष्ट हो गया उसके पास कुछ भी बचता नहीं है। जब जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रह गया है, वो क्या करेगा जानते हैं? कहीं जहर खा के मरेगा, कहीं पानी में डूब के मरेगा, कहीं आग लगा के मरेगा, कहीं फंसरी लगा के मरेगा, कहीं रेलवे से कट के मर जाएगा। ऐसी ऐसी सोच रखते हैं लोग। जिस व्यक्ति का चरित्र गिर जाता है, एकदम गिर जाता है, मूलधन उसका समझ लीजिए नष्ट हो गया। और जब मूलधन नष्ट हो गया तो समझ लो इंसान के पास कुछ नहीं रहता है। और जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता है तो इंसान ऐसी ऐसी गलतियों को करता है। अगर चरित्रहीन व्यक्ति है, हो गया है, उसे सुधारा भी जा सकता है। गलती जिस व्यक्ति से हो गई, वो अपने को चाहे तो सुधार भी सकता है, लेकिन सुधारने के लिए भी कठिन मेहनत करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी है जल के मर जाओ, कट के मर जाओ, डूब के मर जाओ, फंसरी लगा के मर जाओ, बिजली से मर जाओ, रेलवे से कट के मर जाओ? बिल्कुल नहीं। आपने गलती अगर जान के किया है या अनजान के किया है, इसको सुधारा जा सकता है, सुधार सकते हैं। वाल्मीकि जी को लोग बताते हैं बहुत बड़े चोर और बदमाश थे, डाकू थे, फिर भी उनको ज्ञान जब मिला तो इतने सत्यवादी हो गए, इतने ज्ञानी हो गए, सारे धरती पर सारे विश्व के लोग उनको मानते हैं। पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग मानते हैं, हर लोग मानते हैं। हिंदू शास्त्रों में वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि ग्रंथ लिखा। वाल्मीकि ग्रंथ से तमाम प्रकार के ग्रंथ बने। उन्हीं वाल्मीकि ग्रंथ से ही तमाम प्रकार के ग्रंथ बने। उन ग्रंथों को पढ़कर आज लोगों को समझाया जा रहा है, और जो लोग बिगड़े हुए हैं उन लोगों का सुधार भी हो जाता है। तो हमारा रिक्वेस्ट ही है, अगर आपसे कहीं कोई गलती हो गया है, आप ऐसा करने को सोच रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप बड़ी से बड़ी अगर गलती किए हैं तो उसे आप सुधार सकते हैं। आप चाहते हैं तो गलती को सुधर सकता है। सुधारने के लिए आपको प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, आपको कसम खाना पड़ेगा। वो भी किसी के सामने नहीं कसम खाने की ज़रूरत है। आप अपने दिल से कसम खाओ, अपने दिल से प्रतिज्ञा करो कि अब हम जानकर और अनजान में भी ऐसी गलती नहीं होने देंगे। क्योंकि भगवान तो सबको देख रहा है, आप कैसा कर्म कर रहे हैं वो सारा चीज़ देख रहा है। अगर आप अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप
भगवान से कर लेते हैं, ईश्वर से क्षमा मांग लेते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हमने जो गलती किया वो जाने अनजाने में हमसे गलती हो गया। अब आज से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें इस गलती का माफ़ कीजिए। तो भगवान हर व्यक्ति के गलती को माफ़ करते हैं। आप अगर भगवान से क्षमा याचना करते हैं तो आपकी गलती का माफ़ हो जाएगा। लेकिन गलती का माफ़ तभी होगा जब आप पश्चाताप करने के बाद फिर उस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। अगर पश्चाताप करने के बाद भी उस प्रकार से छोटी या बड़ी कोई गलती करते हैं तो आपका उस गलती का माफ़ ही नहीं होगा, कोई भी माफ़ नहीं करेगा। अगर आपने गलती किया और गलती करने के बाद पश्चाताप कर लिया और पश्चाताप करने के बाद फिर वही काम कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी गलती माफ़ नहीं होगा, इसका बहुत बड़ा दंड मिलेगा आपको। और अगर आपने गलती किया और गलती करने के बाद पश्चाताप कर लिया, पश्चाताप करने के बाद आप अपने पूरे जीवन में गलती नहीं किए, किसी के साथ चरित्रहीनता का व्यवहार नहीं किए, अपना किसी भी प्रकार से समाज में चरित्र के बारे में नीचा नहीं हुए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किए, तो आपको ईश्वर उसे माफ़ कर देगा। चरित्रवान बनो, गुणवान बनो और धैर्यवान बनो। जो व्यक्ति चरित्रवान है, गुणवान है और धैर्यवान है, चाहे वो गरीब घर में पैदा हुआ हो, चाहे वो अमीर घर में पैदा हुआ हो, धरती पर उसे सब ऐसी चीज़ मिल जाएगी तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। उसका नाम तो धरती पर अमर ही रहेगा। आज के डेट में हम देख रहे हैं, आप सभी लोग देखते हैं, इतिहासों के पन्नों में लिखा हुआ है, जो लोग बहुत गरीब घर के परिवार में पैदा हुए थे वो लोग अपने चरित्र का ढंग से पालन किए, अच्छा काम किए, अच्छा काम करने के बाद ज्ञान सीखे। आज के डेट में उनके जगह जगह पर मूर्तियां लगी हुई हैं, जगह जगह पे तस्वीर लगा हुआ है, लोग उनके बातों को मान करके चल रहे हैं और मान कर चलने पर उनको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है। तो दोस्तों, चरित्रहीनता का काम मत करे। जो व्यक्ति चरित्रहीनता का काम करता है उसका समाज में कुछ भी नहीं बचता है। इसके बाद आपको हम बताएंगे कुछ और भी बातें, लेकिन उसे जानने के पहले हमारे वीडियो पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइए और दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे आपके सभी दोस्तों को इसका जानकारी मिल सके, सभी लोगों को लाभ मिल सके। और आने वाला हर वीडियो जो ही हमारा YouTube पर अपलोड होगा, जो ही हमारा वीडियो YouTube पर आएगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उसको देख करके लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ खान पान के बारे में। मनुष्य के जीवन में जो मनुष्य का आहार बना हुआ है उसको खाएंगे जब आप, तो बिल्कुल चरित्रवान होंगे। और भगवान ने जो आपको दिया है उसी में संतोष रखिए, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे के धन को देख रहे हैं, दूसरे की बीवी को देख रहे हैं, उसे आकर्षित करना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, ये बिल्कुल मत सोचिए। आपको भगवान ने जो भी दिया है उसी में संतोष कीजिए, नहीं तो जानते हैं आपका तीनों लोक यानी परलोक 7 जन्म भी आपका सुधरने वाला नहीं है। मनुष्य के जीवन में अगर आपने अच्छा कर्म नहीं किया तो समझ लीजिए किसी भी जन्म में अच्छा कर्म आप नहीं कर सकते हैं। लोक परलोक सब नरक हो जाएगा आपका। आप अगर अच्छा कर्म मनुष्य के जीवन में नहीं करेंगे तो लोक और परलोक दोनों नरक ही रहेगा। तो दोस्तों, अपने कर्मों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे,
बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल पाएंगे। ये तो तय है, 100% तय है। जो आपके भाग्य में लिखा है वही मिलेगा आपको। ये तो हर व्यक्ति को मालूम है, हर व्यक्ति यही कहता है, जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन वो भाग्य में लिखा जाता है कैसे? जो कर्म आप करते हैं उसी कर्म के आधार पे आपका भाग्य लिखा जाता है। जो जो आप करेंगे वही वही आपके भाग्य में लिखा जाएगा। ये मत भूलिए, भगवान ऐसे अपने आप से ही लिख देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कर्म आप करोगे वही चीज़ ब्रह्मा जी लिखते हैं, सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा जी हैं। जो आप काम करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा लिखा जाएगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा लिखा जाएगा। जब आप बुरा कर्म करोगे तो अगला जन्म आपका बुरा ही होगा। जब आप अच्छा कर्म करोगे तो अगला जन्म आपका अच्छा ही होगा। मनुष्य के जीवन में अच्छा कर्म करके आप फिर मनुष्य का जन्म लीजिए, इससे ज़्यादा और अच्छा काम कीजिए। ये नहीं कि मनुष्य का जन्म मिला है, ऐसा कर्म कुकर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म करने के बाद आपको गाय, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, जो चूहा, सर्प जैसे अन्य जानवरों का जन्म मिल रहा है, कीड़े मकोड़े का जन्म मिले, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने दिल में ठान लीजिए, अपने मन में ठान लीजिए कि हम अच्छा कर्म करेंगे। अच्छा कर्म करके हम जब पुनः जन्म लेंगे तो हमको मनुष्य का जन्म मिले। आप भगवान से कभी नहीं कहते होंगे, हे प्रभु मुझको फिर से मनुष्य का जन्म देना। आप दिन भर काम करते रहते हैं, रात भर काम करते रहते हैं, दिन रात 24 घंटा आपको जो करना है वो करते हैं, कहाँ से क्या होगा? आप भगवान से कहिए, हे भगवान, हे प्रभु मुझसे अच्छे कर्म करवाइए। अच्छे और बुरे का विचार हमारे मनुष्य जीवन में है। अच्छा कर्म करने के बाद हमको पुनः फिर मनुष्य का जीवन मिले, हम इससे ज़्यादा अच्छा कर्म करें। जिस व्यक्ति का ऐसा सोच होगा उसको ईश्वर फिर से मनुष्य का जन्म जरूर देगा, और जिस व्यक्ति का ऐसा सोच नहीं है उसको तो कीड़े मकोड़े का जन्म मिलना ही मिलना है। एक जन्म वो भी है जो नाली का कीड़ा है, एक जन्म वो भी है जो सूअर का जन्म है, जो मलमूत्र ही खाता है। सूअर के जन्म में सूअर को मलमूत्र ही मिलता है, क्योंकि उसने ऐसा कर्म ही किया है। वो जब मनुष्य के जीवन में आया था, जब सूअर जात का व्यक्ति, सूअर जो जन्म लिया है, वो जब मनुष्य के जन्म को पाया था तो उसने ऐसा ही कुकर्म कर्म किया कि जिससे भगवान ने उसके भाग में लिख दिया कि जाओ अब तुमको सूअर का ही जन्म मिलेगा। आज के डेट में कहना नहीं चाहिए, मनुष्य का जन्म मिला है दाल चावल रोटी सब्जी खाने के लिए, लेकिन मनुष्य तमाम प्रकार के गंदे वस्तु खा रहा है, गंदे गंदे पदार्थ खा रहे हैं, जो कहना नहीं चाहिए हमको। अब बताइए, जब मनुष्य के जीवन में गंदे आहार करोगे, बुरा आहार करोगे, अच्छा आहार नहीं करोगे, तो भगवान क्या करेंगे आपको? जब अच्छे जन्म में, मनुष्य के जन्म में आप गंदे आहार करना चाहते हो, गंदा आहार ले रहे हो, तो भगवान आपको सूअर का जन्म तो बना के देंगे ही देंगे। जाओ मलमूत्र का भोजन करो, मलमूत्र ही आपको खाना पड़ेगा सूअर के जन्म में। अगर आपने त्याग नहीं किया मनुष्य के जीवन में, अपने जीव को नहीं समेटा, अपना जीव संभाल लो। ये 6 फुट की शरीर, 5.5 फुट या 6 फुट की शरीर जो होती है, ये छोटी सी जीव उसको खराब कर देती है। यहाँ से लेकर ऊपर इतना बड़ा गर्दन होता है, इसके शरीर में इतना तेज से दिमाग होता है, लेकिन ये छोटी सी जीभ खराब दूषित वस्तु खा करके इसको सारे को खराब कर देती है। आप छोटी सी जीभ को कंट्रोल में रखिए, आपका शरीर सही हो, आपका तन सही हो, आपका मन सही हो, आपका बुद्धि सही हो, आपका विचार सही हो, आप अच्छे विचार के लायक हों, अच्छा विचार करें, अच्छा कर्म करें। अच्छे अच्छे चीज़ ज्यों ही आप करना शुरू कर देंगे त्यों ही आपके पास सारे संसाधन मिलना शुरू हो जाएंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको बहुत अच्छे चीज़ मिलेंगे।
और अच्छा कर्म करेंगे तो इस जन्म में भी बहुत अच्छा हो जाओगे। आप कोई बखान ही नहीं कर सकते हैं। धीरू भाई अंबानी, रिलायंस कंपनी जिसका है, रिलायंस कंपनी जिसका है, वो उनके पुरखे पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल भरते थे, लेकिन उनका सोच बहुत लंबा था। आज देखिए पूरे भारत में कितना फेमस हैं। इस प्रकार का आप कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, मेहनत से कीजिए, लगन से कीजिए। जिस काम को कीजिए पूरी लगन के साथ कीजिए, आपका काम होना तय है। आधे मन से काम करेंगे तो बिल्कुल नहीं काम होगा। जब पूरी लगन से, पूरी मन से जो भी काम किया जाएगा, बिल्कुल 100% वो काम सिद्ध हो जाएगा। आगे हम आपको कुछ चीज़ और बता रहे हैं जो आप सभी देशवासियों के लिए है। सब लोग इस पे मनन कीजिए, इस पे सोच कीजिए, इस पे विचार कीजिए। अपने बच्चों को अच्छे चीज़ खिलाइए। अच्छे चीज़ खिलाओगे तो अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छा बुद्धि, अच्छा विचार फैलेगा। अच्छा चीज़ क्या है बच्चों के लिए? चाउमीन, बर्गर, टोस्ट, गुल्ला, चाय, ये 5 चीज़ बिल्कुल ही बंद कर दीजिए अगर अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं तो। अगर अपने बच्चे की भलाई चाहते हैं तो ये 5 चीज़ बिल्कुल आज से ही बंद कर दीजिए। और मैदे वाली जो वस्तु है वो तो बिल्कुल खाइए ही मत। बहुत दिल कर रहा है तो खा लीजिए, बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं। मैदे की वस्तु अगर त्याग कर दे रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। शरीर के अंदर कोई बीमारी आ ही नहीं सकता है। अगर बीमारी आ गया है तो धीरे धीरे चला भी जाएगा, क्योंकि जब ही चेतो तब ही। जब आपको ज्ञान नहीं था तो आप नहीं किए, लेकिन जब आपको ज्ञान मिल जा रहा है तो उस ज्ञान को पालन कीजिए ना, उसको पालन कीजिए, उसको कीजिए, तभी तो आपका सुधार होगा। आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से रोकिए और अपने बच्चों को और आप स्वयं पूरे परिवार के साथ 4 बजे भोर में उठ जाया कीजिए। सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसम में आप 1 साल करके देख लो। 4 बजे रात्रि में ही उठ जाया कीजिए। 4 और 6 के बीच में बच्चों को पढ़ाया कीजिए। बच्चों को बोलिए बच्चे पढ़ें, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ेंगे उनको अच्छा सा ज्ञान मिलेगा। 4 से 6 के बीच में जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सारा चीज़ याद भी हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, इन चीज़ों को कीजिए आप दोस्तों। इतना करेंगे आप तो आप सोचेंगे कि क्या से क्या मिल गया। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी लोगों से हमारा नमस्कार है।